मैं कह रही हूँ योगेंद्र राणा नहीं, योगेंद्र राक्षस कहिए अब उसको। और राक्षस क्यों इस्तेमाल की उन्होंने? क्या उनके दिमाग में रहा होगा बुआ जी? क्या इसमें क्या होगा? नशेड़ी? हाँ, इसमें क्या लग रहा हो, राजपूत कहलाने के लायक नहीं है किसी भी तरह से। वो राजपूत का जीन्स इतना गिर गए हैं, इनको ये नहीं पता है बहू बेटी में अंतर नहीं पता है, इनको ये नहीं पता समाज में कैसे राजपूत कह रहे हैं अपने को, राणा जी लिखते हैं, इनको नहीं राणा कहलाने की बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब बताइए आप जी को युद्ध में, महाराणा जी को युद्ध में किसने सपोर्ट किया था? किसने सपोर्ट किया था? उनका सेनापति था सुरखान जी। जी। और पन्ना धाई जी ने उनके पिताजी को, उनको महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए अपना कुर्बान, जरा सा गिर जाए तो माँ की छींक निकलती है। और पन्ना धाई जी ने महाराणा प्रताप उनके अपना बच्चा दे दिया था इनको बचाने के लिए। पन्ना दाई जी ने अपने बेटे का कुर्बान कर दिया था। पन्ना दाई जी ने अपना लाल कुर्बान कर दिया। लोगों को बहुत सम्मान करती हूँ मैं, महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ मैं, पन्ना दाई जी को बहुत मानती हूँ मैं, भामा शाह जी को बेहद मानती हूँ, महाराणा प्रताप जी से ज़्यादा मेरे मन में इनके प्रति सम्मान है। मासूम तो वो है ही है, प्यारी सी गुड़िया से बच्ची ने जब उंगली पकड़ के चलता है ना, उस समय अपना बाप माने। देखो धन सब कुछ नहीं होता, उनके घर में धन होगा वो ठीक है, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता है। उनकी माँ ने किस तरह उन बच्चों को पाला होगा, उस बच्ची ने कितना अभाव फील किया होगा। लेकिन अगर मासूम नहीं, चरित्रवान भी वो लड़की है, चरित्रवान भी वो लड़की का, मैंने उसको छिचोरी हरकत में नहीं देखा। किस तरह से, किस सलीके से वो भारतीय बच्ची बनकर उसकी तरफ कुछ की बात, सो कुत्ते भौंकते भौंका करे, कुत्ते भौंकते हैं, ये थोड़ी कि आप किसी रास्ते जाना चाहिए। वो लोकप्रिय है, लोकप्रिय है ना, कौन नहीं चाहेगा लोकप्रिय के साथ इस बात का? वो कहीं कुछ गलत काम करने प्रतिनिधि है ना, वो बड़ी सभ्य सौम्य है। जनप्रतिनिधि तो वही तो होता है जो जनता के बीच में घुसता है, जो जनता का दिल जीत लेता है, वो जनता का दिल जीत रही है। इसमें कैराना की सांसद हैं समाजवादी पार्टी की इकरा हसन, उनको लेकर एक बयान सोशल मीडिया पर आया जो करनी सेना के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष अपने आप को बताते हैं योगेंद्र राणा, और उनके बयान की हर तरफ कड़े शब्दों में निंदा हो रही है। कैराना की जो सांसद हैं इकरा हसन, उनको लेकर के चर्चाएं लगातार होती रहती हैं सोशल मीडिया पर, उनको खूब लोग ट्रोल भी करते हैं एक तरह से। पिछले दिनों हरियाणा के गुड़गांव नूह मेवात के इलाके में कुछ शरारती लड़कों ने उनकी एक AI से वीडियो बना ली थी, तब उसमें बड़ी चर्चाएं हुई। उसके बाद सहारनपुर में एक पुलिस जो प्रशासनिक अधिकारी है, उन पर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने भी इकरा हसन को अपने ऑफिस से बाहर जाने के लिए कहा। हम बात करेंगे आज सहारनपुर में, हमारे साथ एक ऐसी आयरन लेडी हैं जो राजनीति में बहुत लंबा उनका अनुभव है, और उनसे हम जानेंगे कि इस तरह का मामला इकरा हसन के साथ क्यों हो जा रहा है, कि कभी लोग उनकी वीडियो बना रहे हैं और इकरा हसन को लोग एक तरह से क्या टारगेट कर रहे हैं, या समाज इस हद पर चला गया है, क्या समाज में इस तरह की चीज़ें ख़त्म हो रही हैं कि महिलाओं को एक संवैधानिक पद पर, एक जनप्रतिनिधि के रूप में भी एक महिला को लोग समाज में वो स्थान नहीं देना चाह रहे हैं, या वो स्थान नहीं मिल पा रहा है जिस सम्मान की वो हकदार हैं। सदन की सदस्य हैं, लोकसभा की सांसद हैं इकरा हसन, और उनके ऊपर इस तरह की टिप्पणी करने की हिम्मत, इस तरह की मजाल किसी की हो जाए, ये अपने आप में बड़ी सोचने वाली बात है। क्या इकरा हसन को अपने नेचर में कुछ बदलाव करने होंगे? क्या उनको थोड़ा अग्रेसिव खुद को दिखाना होगा जिससे लोग उनको इतना हल्के में ना लें? इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हैं जिनको हम सब लोग, सहारनपुर के लोग बड़े सम्मान से बुआ जी कहते हैं। हमारे साथ हैं बीजेपी की पूर्व विधायक शशि बाला पुंडीर जी, उनसे बातचीत करेंगे। बुआ जी, आपका AI नेटवर्क पर बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत धन्यवाद, मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपसे हम बातचीत कर रहे हैं। आपको पता लग भी गया होगा, अभी इंट्रोडक्शन में मैंने बताया कि इकरा हसन को लेकर करनी सेना के एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं योगेंद्र राणा। हालांकि राजपूत समाज उनको अपना नहीं मानता है, खंडन किया है राजपूत समाज के सब सभ्य लोगों ने, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बता करके और इतनी ओछी बात की है। बुआ जी, आपको क्या लगता है कि कहीं स्थान मिलना चाहिए ऐसे लोगों को? मैं कह रही हूँ योगेंद्र राणा नहीं, योगेंद्र राक्षस कहिए अब उसको, और राक्षस की प्रवृत्ति का है। हाँ, मतलब इस तरह की भाषा प्रवृत्ति का है। जी जी, इस तरह की भाषा क्यों इस्तेमाल की उन्होंने? क्या उनके दिमाग में रहा होगा बुआ जी? क्या इसमें क्या होगा?
अच्छा, आपको लगता है कि नशेड़ी है? हाँ, इसमें क्या लग रहा हो देख करके, इसमें क्या लेकिन होगा। खुद को वो बता रहा है कि मैं राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ। क्या राजपूत समाज के किसी संगठन में ऐसे आदमी को जिम्मेदारी मिलनी चाहिए? देखिए, ये तो करनी सेना के लोग जाने, लेकिन वो राजपूत कहलाने के लायक नहीं है। किसी भी तरह से वो राजपूत का जीन्स उसमें नहीं है, राजपूत का हाँ, मतलब अगर उनकी हरकतों से देखें तो राजपूत तो जीन्स नहीं है। हम तो जितना जानते हैं राजपूत समाज एक सभ्य समाज है और महिलाओं का सम्मान पहले से, बहुत पहले से रहा है। तो इस तरह की भाषा और एक सदन की चुनी हुई सांसद के प्रति लोग लाज भी नहीं रखी। मतलब आप क्या देखते हैं कि किस स्तर पर गिर गए योगेंद्र राणा? ये लोग इतना गिर गए हैं, इनको ये नहीं पता है बहू बेटी में अंतर नहीं पता है। इनको ये नहीं पता समाज में कैसे जिया जाता है। इनको ये नहीं पता राजपूत कह रहे हैं, अपने को राणा जी लिखते हैं। इनको नहीं राणा कहलाने की बहुत बड़ा दिल चाहिए। अब बताइए ना, राणा जी को, राणा जी क्या नाम उनका, महाराणा प्रताप जी को युद्ध में, महाराणा जी को युद्ध में किसने सपोर्ट किया था? किसने सपोर्ट किया था? उनका सेनापति था सुरखान जी। जी। और पन्ना धाई जी ने उनके पिताजी को, उनको महाराणा प्रताप जी को बचाने के लिए अपना कुर्बान कर दिया था। लाल, जो लाल जरा सा गिर जाए तो माँ की छींक निकलती है। और पन्ना धाई जी ने महाराणा प्रताप इनके अपना बच्चा दे दिया था इनको बचाने के लिए। पन्ना दाई जी ने अपने बेटे का कुर्बान कर दिया था। आज तो जरा सी एक चॉकलेट देनी पड़े तो लोग सोचते हैं दें कि ना दें, और पन्ना दाई जी ने अपना लाल कुर्बान कर दिया था। तो आप तो मानते हैं बुआ जी कि जब आप पन्ना धाई का जिक्र कर रहे हैं, वैसा बताया जाता है कि पन्ना धाई गुर्जर समाज से थी, तो धाई माँ थी, उनका भी बड़ा योगदान है मेवाड़ को बचाने। योगदान नहीं है, इस वंश को चलाने में उनका योगदान है। मैं 2-3 लोगों को बहुत सम्मान करती हूँ। मैं महर्षि वाल्मीकि जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ। मैं पन्ना धाई जी को बहुत मानती हूँ। मैं भामा शाह जी को बेहद मानती हूँ। महाराणा प्रताप जी से ज़्यादा मेरे मन में इनके प्रति सम्मान होता है। इसलिए ये सब ना होते, महाराणा प्रताप जी कहाँ होते, बताओ। बिल्कुल मानना चाहिए सब बात को। अच्छा बुआ जी, जिस तरह की मतलब कैराना की जो सांसद है इकरा हसन, कभी उनके बारे में मेवात हरियाणा में कुछ लड़कों ने एआई से कोई उनके बारे में फेक वीडियो इस तरह की बनाई जिसमें बड़ा उनको मतलब उसमें दिखाया गया था शर्मनाक तरीके से, और फिर अब एक अधिकारी पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो प्रशासनिक अधिकारी उनको कह रहा है कि गेट आउट हमारे ऑफिस से। आपको लगता है कि क्या अब योगेंद्र राणा का ये आ गया कि मैं तुमसे निकाह कर रहा हूँ? आपको क्या लगता है कि इकरा हसन जिस तरह अपने आप को बहुत मासूम दिखा रही हैं, या वो मासूम है भी मासूम, मतलब वो ज़्यादा जानती नहीं है, तो क्या उनको अब अपने नेचर को थोड़ा बदलना होगा? आपको लगता है बुआ जी? देखिए, एक बात सुनिए, मासूम तो वो है ही है, प्यारी सी गुड़िया सी है। और उसने, आप देखिए, जिस बच्ची ने जब उंगली पकड़ के चलता है ना, उस समय अपना बाप खोया था उसने। कैसे कैसे उसकी माँ ने, देखो धन सब कुछ नहीं होता, उनके घर में धन होगा वो ठीक है, लेकिन धन सब कुछ नहीं होता है। उनकी माँ ने किस तरह उन बच्चों को पाला होगा, उस बच्ची ने कितना अभाव फील किया होगा पिता का। मासूम तो है ही देखो, लेकिन अगर मासूम नहीं, चरित्रवान भी वो लड़की है, चरित्रवान भी वो लड़की का। मैंने उसको छिचोरी हरकत में नहीं देखा। किस तरह से, किस सलीके से वो भारतीय बच्ची बन करके अपने आप को रखती है। तो उसकी तरफ कुछ तरह की बात, 100 कुत्ते भौंकते हैं, भौंका करें, कुत्ते भौंकते हैं, ये थोड़ी कि आप किसी रास्ते जाना छोड़ दोगे। जैसा इकरा हसन का हमने देखा चुनाव प्रचार में भी, पहले अपने भाई के चुनाव प्रचार में वो सेल्फी या सोशल मीडिया वाले जो आजकल के जो युवा हैं उनको बहुत मतलब उनको ज़्यादा लिफ्ट देती हैं। जी, ये बात तो मैं भी फील करती हूँ। तो मतलब कहीं ना कहीं उससे लोगों को लगता है कि भाई ये चीज़ें इकरा हसन पसंद करती है कि भाई आप कोई भी रोक लेगा, सेल्फी लेने लगेगा उनके साथ, या उनसे कोई भी खड़ा होकर उनके साथ वीडियो बनवा लेगा। तो इन चीज़ों में देखिए, एक बात सुनिए, वो लोकप्रिय है, लोकप्रिय है ना, कौन नहीं चाहेगा लोकप्रिय के साथ मैं सेल्फी लूँ। हम तो बुढ़ापे की तरफ चल रहे हैं ना, हमारी भी कोई सेल्फी लेता है, हमें भी आनंद आता है। अगर वो बच्ची है, नहीं बच्ची है, सेल्फी लेती है, मैं बहुत ज़्यादा होता है भाई, नए बच्चे हैं उसके प्रति उनमें बहुत ज़्यादा क्रेज है। लेकिन बुआ जी उस क्रेज को लोग मतलब उनका जो भोलापन है इकरा हसन का, उनकी जो मासूमियत है, जो मतलब वो बिना लाग लपेट किसी से भी मिल लेती, उसको लोग अब वो उनकी कमजोरी एक तरह से बनता मुझे लग रहा है। नहीं, कमजोरी नहीं है, वो उसकी अच्छी बात है। अगर वो एमपी बनकर के घर में बंद होकर के बैठी है, फिर लोग घमंडी कहेंगे, तो ये कोई बात नहीं है। दुनिया है, बोलती है,
है, बोलने दीजिए। अगर वो घर में बैठ जाएगी नहीं मिलेगी तो लोग घमंडी कहेंगे। तो इससे अच्छा यही कह लो, हाँ वो सबसे मिलते, क्या दिक्कत है, हम तो सबसे मिलते। राजनीति में बुआ जी आप भी तो रही हैं, अब सुषमा स्वराज रही हैं, स्मृति ईरानी हैं, अनुप्रिया पटेल है, तमाम नाम है राजनीति में, बहुत महिलाएं रही हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि मतलब इकरा हसन को ही क्यों मतलब बार बार लोग टारगेट कर रहे हैं? ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए। एक बात सुनिए, वो बहुत प्यारी सी बच्ची है, एक सुंदर सी डॉल होगी, किसका मन नहीं करेगा उसको अपनी गोद में ले ले, बताओ। वो डॉल है, छोटी सी बच्ची है, डॉल है, खूबसूरत डॉल कहीं रखी होगी, हर एक का मन करेगा उसको दिख ले। तो ऐसा कुछ नहीं है कोई। लेकिन वहाँ मर्यादाएं भी तो हैं, वहाँ लिमिटेशन भी तो हैं। प्यारी सी है, मासूम है, दिखने में भोली भाली लगती है, लेकिन वो एक सदन की चुनी हुई सांसद है, एक जनप्रतिनिधि भी है। वो उस मर्यादा का तो लोगों को थोड़ा मतलब ख्याल नहीं नहीं नहीं, ख्याल किस बात का? वो कहीं कुछ गलत काम करिए बताइए, हम डांट देंगे। हम उसको, हाँ, लोगों को होना चाहिए ना इस बात का ख्याल कि क्या? आप जिसके प्रति इस तरह से कर रहे हैं कि उनको कुछ भी बोले जा रहे हैं, उनको दिखा रहे हैं, तो वो एक जनप्रतिनिधि भी तो है। हाँ, जनप्रतिनिधि है ना, वो बड़ी सभ्य सौम्य जनप्रतिनिधि है। जनप्रतिनिधि तो वही तो होता है जो जनता के बीच में घुसता है, जो जनता का दिल जीत लेता है। वो जनता का दिल जीत रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लंबे समय तक जीते। अच्छा, आप जो इस तरह से इकरा हसन की तारीफ करते हैं, आप तो विरोधी दल में, बीजेपी में, और वो आप होने दीजिए, इससे क्या फर्क पड़ता है हमें? देखिए, चंद्रशेखर जी ने ये सिखाया था, मैंने उनके साथ बहुत हाँ, हम उनकी सबसे ज़्यादा इज्जत करते हैं, बहुत ज़्यादा। और उन्होंने हमें ये सिखाया था, जो चीज़ सही है उसको सही बोलिए, अगर अच्छी है तो अच्छी बोलिए, खराब है तो खराब बोलिए। मान लिया यहाँ कड़वी चीज़ रखी है, हर आदमी कहेगा कड़वी चीज़ है, सत्ता का भी कहेगा, विपक्ष का भी कहना चाहिए। अगर हम मिठाई रखी है, घेवर रखा है, तो सभी कहेंगे ना मिठाई अच्छा, कहेंगे ना। तो बेचारी बच्ची सभ्य है, सौम्य है, मैं तो उसे एक बच्चे की तरह प्यार करती हूँ, मैं उसको एमपी तो नहीं मांग प्यार करती है। लेकिन आपकी पार्टी के कुछ लोगों को बहुत चुभ रहा होगा ना कि अभी मतलब जो है मैडम जो है कितनी तारीफ इकरा हसन की कर रही हैं। माँ के पेट से जब मैं पैदा हुई थी, ना अंधी थी, ना बहरी थी, ना लंगड़ी थी, ना लुल्ली थी। जो देखती हूँ उसको मैं बोलती हूँ, अगर नहीं बोलूँगी उसको तो माँ नाराज हो जाएगी। आप मतलब इतना कई बार इतना अग्रेसिव बोलती हो, लिखती हैं अपने फेसबुक वॉल पर, आप लिखती हैं, आपने लिख दिया योगेंद्र राणा के खिलाफ भी, मैंने पढ़ा खूब, उसमें आपने योगेंद्र राणा को नसीहत देते हुए लिख दिया कि अपनी औकात में रहो नहीं तो आंखें निकाल लेंगे, इस तरह के बहुत कहते हैं, हम तो बहुत कुछ कहते हैं। अब जो अच्छा है तो हम अच्छा कहेंगे ना, क्यों बुरा कहेंगे? आप इकरा हसन को अपनी प्यारी भतीजी बोल रही हैं। बेटी भी है, बेटी से भी ज्यादा है, वो भतीजी है। अच्छा, उसका पिताजी मेरे साथ एमएलए थे और बहुत संबंध थे, उसके बाबा मेरे पिताजी के काफी दोस्त थे। अच्छा, तो मतलब बुआ जी आपका जो इकरा हसन के साथ जो आपका रिश्ता है, एक तरह से भावनात्मक जो आपका लगाव है, वो पार्टी की सीमाओं से बाहर है? पार्टी नहीं, पार्टी से अलग हटके है। अब देखा, चंद्रशेखर जी, अटल जी बहुत जिगरी दोस्त थे, और जब लोकसभा में 13 दिन की सरकार थी, वोट देना पड़ा, अटल जी एक वोट से हार गए थे, याद है? और चंद्रशेखर जी उस समय बड़ा दुख हुआ था कि अगर मुझे पता होता ये एक वोट से हारेंगे, मैं इनको अपनी वोट दे देता। तो ऐसे सिद्धांत की राजनीति होती है, ये थोड़ी है कि हुई लफंडर की तरह। ऐसी राजनीति हमने नहीं किया है, हमने लफंडरों की राजनीति नहीं किया, हमने सिद्धांत की राजनीति किया कि हमारा विरोधी कोई हमारा विरोधी हमारी सिद्धांत का विरोधी हो सकता है। ये थोड़ी है कि वो हमारा कोई हमें उसने अपहरण कर लिया या मार दिया, ये छोटी बात है। हम तो अपने विरोधी को सम्मान देते हैं। हमने कल्याण सिंह जी से सीखा, चंद्रशेखर जी से सीखा, अटल जी से सीखा, हम सीखते हैं। तो आप मतलब बीजेपी में होते हुए भी आपका इसलिए जो है इकरा हसन और उसके परिवार के साथ ये चीजें आपने पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी से सीखी? चंद्रशेखर जी सीखा है, कल्याण सिंह जी से सीखा है। कल्याण सिंह जी ऐसे, राजनाथ जी भी सिखाते हैं बातें। राजनाथ सिंह भी कभी भी देख लो आप उनके घर जाके, वो अपने विपक्ष के लोगों को सम्मान देते हैं। नहीं, खुद प्रधानमंत्री जी ने इकरा हसन के जन्मदिन पर उनको बधाई देते हुए उनकी तारीफ भी की थी। लेकिन करना चाहिए। और मैं तो देख कर कि उसकी हिम्मत को दाद देती हूँ। नई बच्ची कैसे बोलती है लोकसभा में, अच्छा बोलती है। अच्छा, कुछ बुआ जी कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इकरा हसन के मामले पर कुछ लोग बहुत उछल रहे हैं, बहुत इकरा के प्रति अपना स्नेह दिखा रहे हैं। छांगुर बाबा पर क्यों नहीं बोलते हैं? इकरा क्यों नहीं बोलती है छांगुर बाबा पर? बोल रही हूँ ना, छंगुर बाबा के किसने इजाजत दी अपनी बेटियों को भेजने की? आप अपनी बेटियों पे कंट्रोल कर रही हैं, क्यों अंगूर छंगुर के घर जाती हैं? क्यों जाती है बताइए ना। आपको नहीं मालूम आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किस तरह जा रही है? आप रोकियो ना। इकरा ऐसे तो किसी के यहाँ नहीं जाती है ना,
इकरा सम्मानित है, प्यारी बच्ची है। अंगूर शंगूर के जब लड़कियां आपकी जा रही थी, 2 चांटे मार के कमरे में बंद कर देते, ऐसी लड़कियों को क्यों नहीं बंद किया आपने? अच्छा बुआ जी, कई बार जो है ना इकरा हसन के आंसू छलकाते हैं अपने पिताजी को याद कर। वो अभी भी वो कई दिन से हम देख रहे हैं कि बहुत मतलब एक तरह से अंदर से बहुत दुखी हैं जब से योगेंद्र। आएंगे उससे मैं मिलने जाऊंगी 1-2 दिन में, अभी ये कावड़ का खत्म हो जाए। वो प्यारी बच्ची है, उसको हिम्मत करनी चाहिए। उसने बचपन में दुख झेला है ना, और ना इतने बहादुर परिवार की बेटी है। उसकी माँ ने पति के जाने के बाद लोकसभा संभाली है, वो बहुत अच्छी बच्ची है, उसको मैं समझाऊंगी। इकरा हसन ने भी खूब पहले अपने भाई को चुनाव जिताया, फिर अपने आप टिकट लेकर के खुद चुनाव लड़े। हाँ देखिए ना, बहादुर बच्ची है, कोमल है, लेकिन उसका दिल अभी कोमल है, उसको समझाऊंगी। तो हमारे AIN के कैमरे पर आप मतलब क्या नसीहत ऐसे लोगों को देंगी जो इकरा हसन जैसी हमारी जो समाज की बेटियां हैं, जो निकल करके आगे समाज की जो बेटियां हैं उनको तोड़ करके कुछ कर रही? मेरी परी आगे बढ़ती जाएगी, मेरी परी आगे बढ़ती जाएगी। कुत्ते भों करके वापिस चले जाएंगे। तो मेरी परी के लिए कुत्ते भौंकने दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? इकरा हसन जी से पर्सनली मतलब क्या कहेंगे आप कैमरे पर उनके लिए? मैं कैमरे पे क्यों कहूँगी? उसे कहूँगी बहुत मजबूत परिवार की बेटी है, मजबूती के साथ। उसके इस जनपद के लाखों लोग उसके साथ खड़े हैं, क्यों रोएगी वो? लेकिन देखो बच्ची है ना, भावुक हो जाती है ना। जिसने बचपन में जब उंगली पकड़े चल के सिखाने का मौका था, उसने पिता को खो दिया। उसे कहेंगे नहीं, जब आपने इतनी हिम्मत करी है, इतनी जीत करी है, आप मजबूती के साथ रहिए। जब मैं यूनिवर्सिटी से पढ़ के आई थी ना, नई थी, और मुझे भी ऐसे ही लोग कमेंट करते रहते थे, मैंने तो सही कर दिया था सबको, मैं रोती नहीं थी। आप भी बहुत मतलब आयरन लेडी हैं। नाम तो आपका शशि बाला पुंडी है, लेकिन आप हैं शशि बहादुर पुंडी। ईश्वर से डरती हूँ, और मैं चाहती हूँ, मैं कभी पूजा पाठ नहीं करती हूँ, दीवा जलाती हूँ, और दीवा जला करके ना कोई आरती करती हूँ। मैं भगवान की मूर्ति के सामने एक बात रोज कहती हूँ, भगवान तुम्हारा। हमारे जैसी आर्य समाजी। देखिए मैं कहती हूँ, भगवान मैं जब दीवा जलाती हूँ हाथ जोड़ के एक बात कहती हूँ, भगवान तुम्हारी आंखें इतनी बड़ी हैं जितनी बड़ी पूरी पृथ्वी है। मैं जहाँ भी अपराध करूँगी आप देखोगे, भगवान मुझे ज्ञान देना, बुद्धि देना। ये आप प्रार्थना करती। अच्छा बुआ जी, हम तो आपसे बात तो कर रहे थे इकरा हसन पर, आपने बता दिया पूरी बात और आपने नसीहत दे दी है योगेंद्र राणा जैसे लोगों को। यही उम्मीद हम आपसे कर भी रहे थे, और आपके राजपूत समाज के तमाम नेताओं ने और संगठनों ने सबने खंडन किया है और बड़े कड़े शब्दों में निंदा की है। हाँ किया है, और करनी चाहिए। हमारी बेटी है, वो सारे जनपद की बेटी है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बेटी है। मनोहर की बेटी जब थी, अब हम सब की है वो, हम सबकी बेटी है, ये आपका कहना है। लेकिन तो लास्ट में मतलब बस इकरा हसन के लिए आपका मैसेज जो था वही है, और योगेंद्र राणा जैसे लोगों को आप नकारती हैं। अभी हमने खाना खा लिया, अगर अभी आप खाना खाने के बाद पूछते, शायद खाना भी नसीब ना होता, इतने गंदे आदमी का नाम लेने से। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। ये थी बुआ जी, जो पूर्व विधायक हैं बीजेपी की, शशि बाला पुंडीर जी, और देवबंद से बड़ी दबंग विधायक रही हैं अपने समय में। 1993 में MLA बनी और तब से राजनीति में एक्टिव रूप से काम करती हैं, लेकिन कुछ दिनों से व्यथित हैं और बीजेपी में जिस तरह से उतनी तवज्जो उनको नहीं मिल पा रही है, बदली सी कह रही है बीजेपी नजर आ रही है। और इकरा हसन के लिए उन्होंने स्पष्ट संदेश दिया कि वो बहादुर बेटी है, मेरी प्यारी बेटी है, उसको कमजोर समझने की हिमाकत लोग कतई ना करें। योगेंद्र राणा को उन्होंने बहुत कड़ा संदेश दिया है राजपूत होने के बावजूद, और कहा कि ऐसे नीच लोगों का नाम भी जुबान पर नहीं आना चाहिए। ऐसी बेबाक टिप्पणियों के लिए शशि बाला पुंडीर जानी जाती हैं, इसलिए लोग उनको बेबाक नेता मानते हैं। फिलहाल AIN नेटवर्क पर इतना ही, और लोगों से भी बातचीत करेंगे राजपूत समाज के लोग योगेंद्र राणा की इस टिप्पणी पर क्या कहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।